अस्सलामुअलैकुम। आई नो ये व्लॉग मेरे चैनल में बहुत दिनों बाद आने वाला है। मतलब आ रहे हैं क्योंकि हम गए हुए थे छुट्टी, और छुट्टी में घर के माहौल में इतना बिज़ी हो जाते, इतना घुल मिल जाते कि मुझे ये व्लॉग डालना, वॉइस देना, ये वो बर्डन लगने लगता है। अभी जाके जब हम छुट्टी से अभी घर ऑलरेडी आ चुके हैं, अब जाके मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग को कंटिन्यू डालने का। और ज़्यादा जो दिक्कत की बात ये होती है घर जाके कि ज़्यादातर लोगों को ना अपना फेस नहीं दिखाना होता है, और घर जाके अगर ब्लॉग करूँगी ना कोई आ ही जाता है मेरे ब्लॉग में, और उनका फेस दोबारा से ब्लर करो, उस चक्कर में मेरा ना ज़्यादा तामझाम हो जाता है। तो मैं इस बार सोची कि चलो ठीक है, इस बार कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तामझाम ना करते हुए इस बार का छुट्टी बस ऐसे एंजॉय करूँगी। अगली छुट्टी में जब जाऊँगी इंशाल्लाह से, तब एक बिग डे है हमारे फैमिली में, कुछ स्पेशल होने वाला है। अगली छुट्टी में हम जब जाएंगे तब हम घर का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हम जिस दिन घर जा रहे थे उस दिन का ही ब्लॉग था। मैं पिछले ब्लॉग जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। और हमने ना दो बड़े बड़ा सूटकेस अपने साथ लिए थे, और एक सूटकेस में मैं अपना एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रही थी, जैसे कि इकरा का छोटा हो चुका है ऐसा जूता या तो कपड़े, और मेरा जो एक्स्ट्रा किचन का सामान है जो यूज़ में नहीं आ रहा है आजकल, वो लेकर जाऊंगी। क्योंकि ट्रांसफ़र आते जाते टाइम ना ज़्यादा मेरा जो है सामान हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इधर उधर ले जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि उनका ट्रांसफ़र कुछ ज़्यादा ही आता है, तो इस बार से मैं कोशिश करूँगी कि सामान थोड़ा सा कम कर लूँ। जब भी मैं जाऊँगी छुट्टी में घर के लिए, तब थोड़ा थोड़ा करके अपने साथ लेकर जाऊँ और सामान कम करूँ। मेरे बेटी को ना मोशन सिकनेस का बहुत प्रॉब्लम है, तो उस दिन लकीली इकरा ना गाड़ी में चढ़ते ही सो गई थी, तो वो दिक्कत नहीं आई थी। और हम पहुंच चुके थे दिल्ली स्टेशन, और उस दिन शाम को हमारा ट्रेन था। बस ट्रेन आने से हम 1 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे, क्योंकि बच्चे के साथ ना पहले पहुंचो तो ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि मोमेंट पे हासिल ना करना पड़े। और हम स्टेशन पहुंचते ही ना वो इधर जो रहता है वेटिंग रूम के लिए, उधर के लिए चले गए थे। उधर हम 1 घंटे आराम से बैठ के इकरा को कुछ खिला पिला के, क्योंकि वो सो गई थी तो कुछ नहीं खाई थी। और ये बहुत बढ़िया रहता है, ट्रॉली में बच्चे को बिठा के ना आराम से लेकर जा सकते हैं। और ये हम वेटिंग रूम पे कर रहे थे वेट ट्रेन के लिए। और मैं अपने साथ इकरा के लिए जो इंस्टेंट फूड होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, लेकिन ट्रैवल के टाइम थोड़ा सा हम जंक फूड दे देते हैं इकरा को, वो लेकर आए थे। और या इकरा के पापा इकरा के लिए लेकर आए थे चॉकलेट, और यहाँ इकरा के लिए खाना प्रिपेयर कर रही थी, इंस्टेंट नूडल। और यहाँ मेरे बेटी को खाने पीने के बाद थोड़ा बल आया, और वो स्टेशन का सीटें ठीक कर रही थी जो कि टूटा हुआ था। और फिर ट्रेन के टाइम होते ही हम निकल चुके थे वेटिंग रूम के बाहर ट्रेन के लिए। और यहाँ हस्बैंड कर रहे थे हमारे ट्रॉलीज़ को सेटल अपने जगह पे। और ये दोनों ट्रॉली इतना बड़ा बड़ा है, वो इस साइड वाला सीट में ही फिट आता है। और फिर फाइनली हम न्यू दिल्ली छोड़ के रवाना हुए वेस्ट बंगाल की तरफ। बस 12 घंटे में ही हम पहुंच जाएंगे अपना गांव। और अभी दिल्ली में थोड़ा थोड़ा ठंड शुरू हो चुकी थी। उस टाइम तक हमें पता नहीं था कि गांव में ठंडी आई है कि नहीं, लेकिन जाने के बाद उधर भी पता चला कि नहीं, उधर भी ठंडी आ चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन ऐसे ही नाम खराब हो रखा है कि दिल्ली में ज़्यादा ठंड है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन अगर मेरा मानो तो ऐसा नहीं है। जैसा हमारे गांव में है वैसा दिल्ली में भी है। उस टाइम तक तो था सेम। अभी जनवरी में या तो दिसंबर के लास्ट तक शायद ज़्यादा आती होगी दिल्ली में ठंडी, वो देख पाएंगे हम। तो अभी है 1 साल लगभग दिल्ली में। अगले सुबह 10 बजे को हम पहुंच चुके थे सियालदह स्टेशन।
और उतरते ही इकरा का थोड़ा भागम भाग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पूरे दिन कल और रात को ट्रेन में बंद रही, तो नीचे उतरते ही बेचारी खुश हो गई। और यहाँ हम कर रहे थे लंच, क्योंकि उस टाइम लंच का टाइम हो चुका था, 12 बज चुका था और हमारा ट्रेन शाम के टाइम पे था। तो हम लंच वंच करके थोड़ा सा स्टेशन पे रेस्ट करते हुए फिर हम निकल गए थे गांव जाने वाली जो ट्रेन पकड़ने के लिए। और सियालदह से गांव जाने में हमारा जो एकदम एग्जैक्ट गांव पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटे लगता है लगभग। और इधर घर पहुंचते ही बाप बेटी टायर्ड सी हो चुकी थी और दोनों कर रहे थे रेस्ट। हर बार ऐसा ही होता है, हमारे आने से पहले मेरी सास जो है पूरा घर रेडी करके दे देती है। जैसे कि इस बार ठंड में आई है तो ये ब्लैंकेट वगैरह सब निकाल के बिस्तर विस्तर सेट करके रखती है। और फिर ससुराल आने के 2 दिन बाद हम गए थे मायके विजिट के लिए। इस बार थोड़ा जल्दी ही चले गए थे मायके के लिए, इतना जल्दी तो नहीं जाते हैं। तो बस 1 दिन के लिए ही आए थे इस टाइम को। और इधर देखिए इकरा अंदर आते हैं ना, एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसका मौसी और जो रीता नानी शिखा नानी है वो लोग दिखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो बेचारी पहले तो उदास हो चुकी थी, लेकिन वो देखी कोई नहीं तो मेरे अपने नानी ही सही, तो वो ऐसे ही अपने आप को खुश कर ली। और फिर थोड़ी देर बाद उनके मौसी हो, मामा हो, नानी हो, सब लोग आ भी गए थे। और उसके मामा पहले से ही ये खिलौना खरीद के रखे थे। और ये देखिए ये जो फिश वाला सेट है ना, ये इकरा का रीता नानी दिवाली में जो मेला बैठता है ना गांव में, उधर से लेके अपने पास रख दी थी कि इकरा आएगी तब खोलूँगी बोल के। और ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैं खुद ही खेलने लग गई थी वो फिशिंग वाला जो खिलौना है। और फिर इकरा खाने पीने के बाद आई थी धान से चावल निकालने के लिए। थोड़ा नानी का भी हाथ बटा दे रही थी मेरी बेटी, इतना जिम्मेदार सा है मेरी बेटी, क्या बताए। और इधर देखिए इकरा का मासी जो है इकरा को ऐसे वैन में बिठा के घुमा रही थी। रात को वो सो नहीं रही थी तो उसको सुलाने के लिए ट्राई कर रही थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ज़रूर मैं अगले ब्लॉग बहुत जल्दी डालूँगी। मेरे ये घर वाला जो सीरीज़ है मैं ख़त्म करूँगी बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। हेल्प डॉक्टर, हेल्प 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 डॉक्टर, हेल्प। ओ नो कैमरा, अच्छा डॉक्टर एक कैमरा अलाउ करे ना। सुई दे सुई। अरे बाप रे, इंजेक्शन উই উই উই। ও আমি ভালো হয়ে যাব তো ডক্টর বাবু, আমি ভালো হয়ে যাব তো ডক্টর বাবু। আচ্ছা ভালো হয়ে যাব, আচ্ছা ধন্যবাদ ডক্টর বাবু।